तुम्हारा वीडियो बना रही हूँ। 4 बजे ले रहे हो मुझसे बनवा के। 4 बजे आया अभी। मैं तो 9 बजे उठी। मैं कहाँ कुत्ता होगा। बाय। अच्छा ए सुनो, फोन और चार्जर डाल लिया है? ठीक है। ये रोड इधर तक बनी है, तब भी इन लोगों को वो गाड़ी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी डेली ब्लॉग्स में। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 11:30 सुबह के, और हम आ गए हैं हॉस्पिटल गोलू को लेके यहाँ, क्योंकि इसके टाके कटवाने हैं आज और इनके पापा चले गए हैं लखनऊ। तो मैं और देवरानी दोनों लोग हॉस्पिटल आके यहाँ पर इसके टाँके कटवाए। और गोलू को बड़ी टेंशन है कि जो रोड बनी है उस पे लोग चल रहे हैं, जो नीचे रोड है पुरानी रोड उस पे क्यों नहीं सड़क पे चल रहे हैं। तो उसको बड़ी टेंशन हो गई है। और ये वीडियो है दूसरे दिन का। तो ये है पूर्णिमा वाले दिन का। तो आज है पूर्णिमा, आज होगी पूजा तुलसी जी की। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ किचन में सीधे, क्योंकि अब सीधे मुझे खाना बनाना है। सुबह से मैंने कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करी, कोई वीडियो नहीं बनाई, और मैं आ गई हूँ सीधे खाना बनाने। तो अभी मैंने पहले आलू रख दिए थे उबालने के लिए, तो आलू मैंने ये निकाल लिए हैं छीलने के लिए। इसकी बनेगी कचौड़ी। और अभी हमारी पूजा नहीं हुई, पूजा का प्रसाद भी नहीं बना है। तो साथ में खाना और प्रसाद दोनों ही बनेगा, क्योंकि अभी मुझे लेट हो रहा है। आज मुझे वीडियो भी अपलोडिंग में लगानी है, इसलिए लेट हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि साथ में दोनों काम कर लूँ, क्योंकि अगर पूजा के लिए बना के पूजा करने चली गई तो फिर इसके लिए टेंशन हो जाएगी, खाने के लिए लेट होगी बहुत। यहाँ दूध मैंने खीर के लिए चढ़ा दिया है, इधर छोले रख दिए हैं उबालने के लिए, और छोले सुबह ही भिगोए हैं। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसको पकने में, अब देखते हैं। काफ़ी लेट भिगोया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसको पकने में। मैंने सोडा डाल दिया है, देखते हैं कब तक पकता है। और आलू छील की कचौड़ी की तैयारी अभी कर देती हूँ। मसाला वगैरह बना के रखूँगी, पूड़ियाँ केवल रह जाएंगी, या तो फिर बाद में रोटी ही बनाएंगे, और बाकी का अभी निपटा लेंगे। और लहसुन प्याज ये चीज़ें मैं साथ काट के अभी रखती हूँ, क्योंकि सुबह से जब काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि काम करो और फिर उसके बाद खाने की तैयारी करो, फटाफट से इतनी भाग दौड़ हो जाती है। और आजकल पता नहीं क्यों इतनी वीकनेस लगती है कि काम करते करते कभी कभी इतनी थकान लगती है कि मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं अब थोड़े ही काम करूँगी, फिर लगेगा कि लेट जाऊँ, अब छोड़ दूँ काम, अब ना करूँ। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी का काम होता है, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम बैठ नहीं सकते हैं और करना ही पड़ता है हमको। तो यहाँ वही है कि आज पूजा है, इसलिए मैं बैठ नहीं सकती, और बहुत सुबह की जगी हूँ। अब बच्चे हैं थोड़ा शैतानी कर रहे हैं, उसी बात में मुझे हंसी आ रही थी, और मैं उसी को ओम को आज चिढ़ा रही हूँ। और वही आया है नहा करके, उसी को चिढ़ा रही हूँ। तो इधर खीर पक रही है मेरी, और देखते हैं छोले पक गए हैं कि नहीं। नहीं पके होंगे तो दोबारा से फिर चढ़ा दूँगी। अभी तो शायद सीटी आ रही है इसमें। और आलू मैश करके रखती हूँ फटाफट से, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी किया जाएगा, क्योंकि अभी देवरानी को भी आना है। फ़ोन करूँगी ताशु को और देवरानी को, देखो कौन कौन आता है, आ जाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत लेट जगी है। संडे का दिन ऐसा हो जाता है कि लोग बच्चे सारे सब बच्चे स्कूल जाते हैं, जेंट्स वगैरह अपने काम पे निकल गए, इसलिए मंडे से ऐसी रूटीन होती है कि सब सुबह जगते हैं, सुबह के जल्दी जल्दी काम होते हैं। और संडे वाला दिन ऐसा होता है कि सबकी छुट्टी होती है, तो ये होता है कि आराम से सोएंगे यार, थोड़ा लेट से उठेंगे। तो वो भी शायद 8:30 के आसपास उठी है, बता रही थी। और मैं जगी थी 6 बजे, 6 बजे से काम कर रही हूँ। इतना मतलब ऊपर से नीचे तक की इतनी ज़्यादा मेरे घर पे सफाई हो जाती है कि डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। घर की साफ़ सफाई करना, ऊपर से नीचे तक झाड़ू पोंछा धुलाई, ये करते करते तो 2-3 घंटे का टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बाकी ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन सफाई ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि करते करते बहुत टाइम हो जाता है।
खड़े मसाले मैंने कचौड़ी के लिए कुछ भून लिए हैं, तो इनको हल्का सा दरदरा टाइप का कूटेंगे। यहाँ पर इन लोगों की मैंने चाय चढ़ा दी है। ये दूसरी बार की चाय है, एक बार की ये लोग पी चुके हैं, ये दूसरी बार की चाय है। और अभी तक मैंने चाय नहीं पिया क्योंकि अभी मैंने पूजा नहीं करी है, इसलिए जब पूजा हो जाएगी तभी चाय पीऊँगी। और इधर आलू भी फ्राई कर दिए हैं। आलू कुछ हल्का सा गीला गीला लग रहा है, पता नहीं कैसे बनेगा, देखते हैं। क्योंकि मैं आलू उबाल के रख दिया, बाद में निकाली। आलू तुरंत ही पानी से हटा दो तभी ठीक रहता है। तो इसमें मैंने आलू में थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स मेरे पास रखा था, तो वो मैंने इसमें थोड़ी मिक्स कर दिया है, जिससे आलू का जो मिक्सचर है इस पर थोड़ा सा टाइटनेस आ जाए, ताकि कचौड़ी भरने में फटे नहीं। क्योंकि अगर ऐसे ही रखूँगी तो ये फटेगा ज़रूर। तो थोड़ा 2 चम्मच मैंने इसको डाल दिया है। और इधर मैं छोले छौंक रही हूँ। तो छोले का मसाला कुछ मुझसे कम ठीक बना है। और इसमें एक गड़बड़ हो गई थी कि मैंने छोले मसाले तो डाला ही नहीं था बाद में पहले, और गरम मसाला भी भूल गई डालने के लिए। फिर जब सब्ज़ी पक गई तब बीच में याद आया मुझे कि मैंने मसाले नहीं डाले, फिर बाद में डाला तो ठीक बन गई सब्ज़ी। अभी इसकी ग्रेवी थोड़ा कम अच्छी दिख रही है, मुझे तेल भी कम लग रहा है, लेकिन बाद में तो ठीक बनी थी सब्ज़ी, खाने लायक थी। पर तीखी बहुत हो गई थी, बच्चों के हिसाब से ज़्यादा तीखी हो गई थी। मैंने हरी मिर्ची भी 2 काट के डाल दी थी और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी थी, इसी वजह से ऐसा हो गया था कि तीखी हो गई थी सब्ज़ी। तो यहाँ पर ये आलू का पेस्ट बना दिया है और काफ़ी टेस्टी है, बच्चों को टेस्ट भी करवा दिया है। तो ये सारी चीज़ की तैयारी करके ही पूजा करने जाएंगे, तब तक देवरानी भी आ जाएगी, तो साथ में फिर दोनों लोग पूजा कर लेंगे। और वो भी आज संडे की वजह से काम बहुत हो जाते हैं, बताया ना कि कपड़े वगैरह हो जाते हैं। इधर कोलू की शैतानी, कैमरा लिए है, ट्राइपॉड टूट गया है, तो अब तो समस्या होगी ना, रख के तो वीडियो नहीं बना सकती। तब ये दोनों कोई ना कोई तो बनाते हैं, शूट करवाते हैं। अब आज घर पे हैं तो दोनों कुछ ना कुछ तो करेंगे। तब तक देखो मंगवाऊंगी फिर ट्राइपॉड दूसरा। वीडियो बना रहा है और बनाते बनाते इसको पता नहीं क्या सोचेगी, फिर अपना ही वीडियो बनाया इसने, आपने देखा होगा। इसकी वीडियो मैंने आगे डाल दी है, आप लोग देखिए कैसे शैतानी करता है। ये ऐसे ही करता है दिन भर, चाहे जितनी चोट लगे कुछ भी हो जाए, पर इसकी शैतानी बंद नहीं होती है, ऐसे ही होती है शैतानी। पूजा के लिए भी लेट होता जा रहा है। और आटा तो अभी 2 तरह का मुझे लगाना पड़ेगा, एक पूड़ियों के लिए और एक कचौड़ी के लिए। फिर हमने पूड़ियाँ बनाई नहीं, हम 3 ही लोग खाने वाले थे, तो मैं और हस्बैंड जी और देवरानी। तो फिर रोटियां सेंकी और बच्चों ने तो कचौड़ी खाई, फिर छोले और चावल खाए बाद में। सिंपल सा चावल ही बनाया था, पुलाव नहीं बनाया हमने, सिंपल सा चावल ही बनाया। खीर भी बन गई है। और अब ये प्रसाद के लिए पहले पूड़ियाँ मैं तल के निकालूंगी इनको, और फिर उसके बाद पूजा होगी। फिर इसके बाद में आएंगे तब फिर अपना खाना बनाएंगे। और इधर हम चावल भी रख देंगे, उधर हमारा छोला पक रहा है, तो वो पकेगा तब तक धीरे धीरे, तब तक इधर मैं फटाफट से प्रसाद तैयार कर लेती हूँ। और कोई हलवा और पूड़ी का भोग लगाता है, पर मैं हलवा और पूड़ी का हमारे यहाँ नवरात्रि में लगता है, और तुलसी पूजा में हम लोग खीर और पूड़ी बनाते हैं। तो इनको कोई अठवाई बोलता है और कोई खूट भी बोलता है। तो ये खूट फतेहपुर साइड ज़्यादा बोलते हैं, इधर ज़्यादातर लोग अठवाई ही बोलते हैं। तो अभी ये प्रसाद बना के मैं आ चुकी हूँ रंग लगाने। और कार्तिक में तुलसी पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है, और तुलसी पूजा लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये कार्तिक का जो महीना होता है, इस पे तुलसी पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु स्वयं तुलसी जी में वास करते हैं, पूरे महीने भर स्वयं तुलसी जी में वो वास करते हैं भगवान विष्णु, इसीलिए इतना महत्व होता है कि लोग पूजा करते हैं। और यहाँ पर मैंने बाती बना ली है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इधर उधर चले गए, पूरी बाती नहीं हो पाती, हमको याद भी नहीं रहता है कि हम पूरे महीने किसी दिन किया, शाम को किसी दिन रह गई, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए मैंने सीधे से 60 बाती पूरे महीने की बनाई, हमेशा ही बना देती हूँ, भले ही मैं कितनी पूजा कर लूँ, पर हमेशा ही मैं बनाती हूँ। इसलिए बनाती हूँ कि
फिर ये ना हो कि कभी हम भूल गए तो रह गई। तो ये साठ बाती और ये अठवई सब कुछ बना लिया है, सारी तैयारी कर दी है। और प्रसाद में इतनी जल्दी पड़ गई पूजा करने में कि मिठाई मंगाई थी, तो मिठाई तो वैसे रखी रह गई और फल भी रखे रह गए। हम भूल गए, पूजा कर लिया, बाद में देखा तो फल और मिठाई हमको बाद में दिखी, तो फिर हमने जाके फिर बाद में ही चढ़ा दिया। ये कभी कभी हो जाता है, जैसे जल्दी पड़ गई उधर खाने की भी, और हमको लेट भी काफ़ी हो गया था पूजा के लिए। पूजा सुबह की ही होती है, पर घर पे काम जब निकलने लगते हैं ना, तो कभी ये कर लो कभी वो कर लो। फिर जब अगर ये सोच लो कि ये हम सारा निपटा के ही करेंगे, तब लेट ही हो जाती है हमेशा। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम ये सोचें कि अब वो हो ही जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो हम तुरंत कर लेंगे। तो ये पूजा पाठ ऐसे होते हैं कि काम घर के छोड़ो और सीधा पूजा पाठ करो, इसके बाद जो है वो देखा जाएगा, किया जाएगा काम, तब तो हो जाता है। अगर आप घर को देखने लगे, कोई किसी को चाय चाहिए, किसी को नाश्ता चाहिए, कोई नहा के आ रहा है तो किसी को कपड़े देने हैं, किसी के कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं, किसी का कुछ काम पड़ा है, तो ये चीज़ें तो निकलती रहती हैं। देवरानी भी आ गई है और ताशु ध्रुव तीनों लोग आ गए हैं। तो अभी हम पूजा कर रहे हैं। बच्चे तो अब शैतानी करेंगे, वो तो तीन चारों मिल जाते हैं तो फिर बहुत अच्छी खासी शैतानी करते हैं मिलके। चारों के चारों पक्के शैतान हैं, तो शैतानी करते हैं। तो मैं और देवरानी दोनों लोग यहाँ पर पूजा में लग गए हैं। तो अभी करेंगे माता रानी की पूजा। माता रानी आप सब पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो हमारी आरती होने लगी है, यहाँ पर पूजा हो चुकी है। और पूजा में हमें इतना ही आता है, जितना आता है उतना हम कर देते हैं। अब पता नहीं लोग कैसे करते होंगे, हमें नहीं पता, मैंने किसी की पूजा देखी नहीं है। पर मेरे हिसाब से इतना ही करते हैं कि अठवाई बनाते हैं, खीर, कुछ लोग हलवा बनाते हैं मीठे में, कुछ लोग खीर बना लेते हैं, आईपन वगैरह पीसते हैं चावल का, और ये नारियल ये कलश में रखते हैं। ये ऐसे ही करते हैं पूजा। तो जितनी आती है हमको, हमने अपने हिसाब से कर दी है पूजा। और क्या करें, टूटी फूटी जो भी पूजा आती है वैसे कर देते हैं। ज़्यादा तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि देखो भगवान के करने लायक कोई नहीं होता है, उनके हिसाब से उतनी विधि कोई नहीं कर पाता, लेकिन जितना आता है उतना हम कर देते हैं। और कोशिश मेरी यही रहती है कि कभी यहाँ पर जो भी त्यौहार होते हैं, जैसी भी पूजा होती है, वो कभी छूटे नहीं। जो भी है वो करना है, सब कुछ कैसे भी करके करना है। इसीलिए कहते हैं कि घर पे किसी सयाने का होना बहुत ज़रूरी होता है। पर जब कोई सयाना नहीं होता है तो फिर थोड़ी दिक्कत तो होती है। तो हमारी पूजा हो चुकी है, आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए तुलसी माता एक बार बनाया मैंने अपनी लाइफ में, जहाँ तेल जल भर गया खाना बनाने तुरंत मैंने बंद कर दिया। ताशु आज के दिन बनवाना नहीं मुझसे इतना तेल ना मुझसे। देखो ये हाथ में जूता लगा रहा है। क्या रे ये लो, बता, सुनो मेरी बात सुनो। मीठी वो पहला वाला गलती से वो आटा भर दिया है आटे में। खांसी आ रही है। मेरे बर्तन वाली से कहा था कल रात। हाँ बहुत है। कितने खवड़ हैं, तुरंत खाने लगे, देर भी नहीं लगती इन लोगों को। भगवान का कसम, ये भी नहीं है कि थोड़ी सी वेट कर लें। और इसको लात मारा दे। तो हमारा खाना पीना हो चुका है सबका। बच्चों को तो आपने खाते हुए देखा ही है, और ध्रुव को देखा कितनी शैतानी कर रहा है। ये रियल में बहुत शैतानी करता है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस शैतानी से मतलब होता है। ये बस इसका दिमाग 24 घंटे चलता ही रहता है। जितनी देर हम लोग बैठे रहे उतनी देर ये शैतानी करते ही रहा। और आज इतने ढीले कपड़े पहने, इतना दुबला लग रहा है। दुबला तो बहुत हो गया, क्योंकि खाना नहीं खाता ना ये, तो बिल्कुल दुबला होता चला जा रहा है। और बच्चों को तो आप जानते हैं कि अगर उनकी इच्छा नहीं है तो आप उनको खाना नहीं खिला सकते, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो ये मुंह ही नहीं खोलता,
जब इसका मन होता है तभी खाता है, नहीं आप कितनी कोशिश करो मुंह ही नहीं खोलेगा। कोई आएगा कांच को ढकेल ढकेल खोलेगा दरवाजा। अभी देख कचड़े में पैर रखी पागल। अरे कोई बात नहीं, हम चलेगा। ठीक है, तुम तो लड़के कहीं बैठा देते हैं, कहीं गया बैठ नहीं सड़क दुनिया के सारे आज